Hello everyone, welcome to all of you. Here is an admission update for you from IIT Guwahati. IIT Guwahati ने भी एमटेक और पीएचडी के लिए एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया है. ओके, हियर वी विल सी द डिटेल्स. एज वी ऑलरेडी नो, काफी आईआईटीज ने अभी तक कर दिए हैं पोर्टल ओपन. उसी सीक्वेंस में एक और आईआईटी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो अनाउंसमेंट कि द गेट 25 रिजल्ट्स रिकॉर्ड हैव बीन अपडेटेड इन द एप्लीकेशन पोर्टल. और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो पीजी एंड पीएचडी, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एमटेक, एमएस रिसर्च और पीएचडी प्रोग्राम्स यूजिंग द गेट 25 स्कोर्स में अप्लाई नाउ. आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया है. ठीक है, एप्लीकेशन पोर्टल, एडमिशन नोटिफिकेशन, पीजीएन पीएचडी एडमिशन. लास्ट डेट अप्लाई करने की है कितना, 15 अप्रैल 5 PM तक. ओके, चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं. जब हम यहाँ जाएंगे एडमिशन नोटिफिकेशन, तो पीजीएन पीएचडी एडमिशन आपको दिखाई देगा. इफ यू आर लुकिंग फॉर द नोटिफिकेशन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, उसमें भी डिटेल लिखिए, एक एक करके आपको I will tell you the every details. So once I will go here, I can see here important dates, information of programs, discipline और eligibility. Important information भी available है. Application process, selection process, result and acceptance of seats भी इन्होंने mention किया है. तो सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की. तो पोर्टल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 मार्च से. क्लोजिंग डेट है कितना बच्चों, 15 अप्रैल 5 PM. सेलेक्शंस विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग 15 मई से लेकर 25 जून के बीच में सिलेक्शन हो जाएंगे. रजिस्ट्रेशन फॉर द न्यू पीएचडी, एमए, एमएससी, एमबीए, एमटेक, एमडैश एंड एमएस रिसर्च प्रोग्राम जुलाई 21 से हो जाएगा. ओके, ओरिएंटेशन सेशन होगा न्यू स्टूडेंट्स का 22 जुलाई को. क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम द 23 जुलाई. ओके, एकेडमिक कैलेंडर भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. चलो अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम्स और डिसिप्लिन. तो सबसे पहले पीएचडी में क्या क्या लिया, डिसिप्लिन एंड वेरियस स्कीम्स अवेलेबल है. अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो दिखाई देगा. अगर ये यहाँ नहीं वर्क कर रहा है तो हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं. आई थिंक इट विल वर्क हेयर. अगर मुझे यहाँ चेक करना है कि क्या क्या डिसिप्लिन अवेलेबल है, क्या क्या है, तो यहाँ देखो, यू कैन सी हियर डिपार्टमेंट्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, डिजाइन, बायोसाइंस, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का नेम मेंशन है. स्कूल और सेंटर्स भी मेंशन है. जॉइंट डिग्री पीएचडी प्रोग्राम विद आईआईटी, ये भी आईआईटी बीएचयू के साथ अगर जाएं हम, आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी बीएचयू का एक जॉइंटली ऑफर पीएचडी प्रोग्राम है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो. पूरा डिटेल उन्होंने समझाया है आपको. स्पेशल स्कीम फॉर द सीएसआईआर यूजीसी जीआरएफ स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक है, स्टाइफंड यहाँ पे फेलोशिप क्या होगा फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स, 38,750 मंथ इन द फर्स्ट पर मंथ. इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 43,750 पर मंथ फॉर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर. ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम. तो आईआईटी गुवाहाटी ऑल्सो ऑफर्स विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी फेज 2. तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है उस स्कीम के अंदर क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ये भी बताया है. ठीक है, ये तो हुई फर्स्ट इंफॉर्मेशन. अगर हम यहां फिर से जाते हैं तो हियर वी कैन सी बच्चों, क्या अगर आप थोड़ा सा इसको करेंगे तो आपको यहां दिखाई देगा कि फॉर द एमएस रिसर्च, एमटेक, एमडैश और एमए डिसिप्लिन क्या क्या अवेलेबल है. इफ आई विल क्लिक हियर तो मुझे दिखाई देगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है. स्पेशलाइजेशन अभी तक मेंशन नहीं किया है. यहाँ है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, किसमें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग, वीएलएसआई सिस्टम्स, ये सब मेंशन किया है. इवन प्रोग्राम का डिटेल भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है. अगर अभी आई थिंक ये चल नहीं रहा है, तो वॉट एवर इट इज, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं. पूरा डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं. ये हम थे नोटिफिकेशन में. तो इट इज मेंशन, ईच एंड एवरी डिटेल मेंशन किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे किया है. तो अब यहाँ जाके पूरा का पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं. ओके, तो आगे एक बार फिर से मैं दिखाऊं आपको, तो ये दिखाई दे रहा है. फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है स्पेशलाइजेशन. सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक, बायो इंजीनियरिंग, केमिकल, डेटा साइंस अभी तक ये मेंशन नहीं किया, लेकिन रिमेनिंग के लिए अवेलेबल है. मास्टर्स ऑफ साइंस, ये है रिसर्च, एमएस रिसर्च में जाना चाहता है कोई स्टूडेंट तो भी अवेलेबल है. ठीक है, ये है मास्टर ऑफ डिजाइन में जाना चाहते हो तो भी अवेलेबल है. तो दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू. और अगर आपको देखना है कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी भी मेंशन की गई है बच्चों. वंस वी विल क्लिक हियर वी कैन सी द एलिजिबिलिटी. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब एमटेक के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, बीई बीटेक में सबसे पहले. तो
फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बीटेक, अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है तो आपका गेट का पेपर कोड सीएस ही होना चाहिए, बीटेक चाहिए होगा, ठीक है, विद 60% मार्क्स। एमएससी भी चलेगा, एमसीए भी चलेगा, लेकिन साथ के साथ एनरोलमेंट बताया कि पूरा इंस्टीट्यूट में आपका कब एनरोलमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पे भी लिखा है, मार्क्स भी लिखा है, ओके, एंड यू कैन चेक इट आउट दीज डिटेल्स। देखो फिर से मार्क्स भी लिखा है, यहाँ 65% मार्क्स, 60% मार्क्स भी लिखा है। ओके, सो दे मेंशन एवरी डिटेल अबाउट द एलिजिबिलिटी की कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो ये आई कैन से दिस इज जस्ट लाइक ए ब्रोशर, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है कि स्टूडेंट्स की स्टूडेंटशिप कैटेगरीज क्या रहेंगी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइप ब्रेकिंग रूल, सीओएपी क्या है, तो आप यहाँ पे सपोज मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ दिखाई देगा कि क्या क्या ऑफर करेंगे रेगुलर कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, पीएचडी के लिए, एमटेक के लिए। देखो एमटेक के लिए क्या है, फॉर एडमिशन इनटू एमटेक और एमडैश और एमएस रिसर्च प्रोग्राम अंडर रेगुलर कैटेगरी अगर आपको लेना है तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ, मतलब बीटेक के साथ साथ आपको वैलिड गेट स्कोर कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। हम एमटेक और एमएस रिसर्च की बात कर रहे हैं, बिना गेट के नहीं होगा। फॉर नॉन रेगुलर में अगर कैंडिडेट अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आता है तो आप कर सकते हो अप्लाई, फुल टाइम बेसिस पे या पार्ट टाइम बेसिस पे भी ऑप्शन है यहाँ पे। एक्सपीरियंस अगर आपको है 1 ईयर और 2 ईयर एक्सपीरियंस तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें हर स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता है। रेगुलर कैटेगरी मतलब अगर आपने अभी जस्ट अपनी इंजीनियरिंग फिनिश की है एंड देन यू आर लुकिंग फॉर द एमटेक एडमिशन, तो यस दिस इज फॉर यू। बट अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है या आपने ऑलरेडी कोई डिग्रीज पहले ले रखी है या फिर आप किसी अंडर अंडर दिस स्कीम आप जाना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट गेट स्कोर कार्ड ऑल्सो। जैसे प्रोजेक्ट स्टाफ वाला है, एक्सटर्नल कैटेगरी है, सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी भी है यहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्री स्पॉन्सर कैटेगरी भी अवेलेबल है। ओके, और अगर हम बात करें फिर से इसी में, तो आपको कैटेगरीज यहाँ दिखाई देगी, इसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दिखाई देगा। अगर हम सीट्स पे क्लिक करें तो रिजर्वेशन कितना है ये भी दिखाई देगा कि ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कितना रिजर्वेशन उन्होंने दिया है। तो दे मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल बच्चों, क्योंकि जब भी हम फॉर्म फिलिंग का सोचते हैं तो वी शुड रीड ईच एंड एवरी डिटेल। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस क्या क्या क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, तो यू इट विल बी बेटर फॉर यू। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें हम तो फी स्ट्रक्चर भी मेंशन किया है, देखो। So total fee payable at the time of admission by the regular category students for the different programs are given here. Fee breakup details are in the fee structure given below. क्या दिया है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के पीएचडी अगर कोई स्टूडेंट करना चाहेगा तो 86,800, एमटेक और एमडैश और एमएस रिसर्च करना चाहेगा तो 76,800, ठीक है, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है। तो दिस इज फी स्ट्रक्चर, यहाँ और अच्छे से डिटेल में बताया है कि क्या क्या वो पे कर, मतलब क्या क्या इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो एवरीथिंग दे मेंशन हियर। तो फुल ट्रांसपेरेंसी स्टूडेंट्स के साथ होती है, सो दैट स्टूडेंट विल गेट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल, ठीक है। फिर अगर आप और जाएंगे तो समरी ऑफ एडवर्टाइज्ड प्रोग्राम्स वर्सेस डिसिप्लिन भी इन्होंने लिखा है कि देखो किस किस में रेगुलर सीट्स अवेलेबल है, किस में नहीं है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने मेंशन किया जैसे कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग तो रेगुलर सीट्स अवेलेबल है, ओके। जॉइंट जो प्रोग्राम है जॉइंट डिग्री प्रोग्राम विद आईआईटी बीएचयू ये भी अवेलेबल है, एमटेक भी अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में रेगुलर ही अवेलेबल है, रेगुलर एमटेक ही अवेलेबल है। तो दे मेंशन कि किस कोर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उन्होंने सब कुछ यहाँ बताया है, ठीक है। इन एडिशन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स आर एडवर्टाइज, उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपको एमएस रिसर्च में जाना है एनर्जी एंड इंजीनियरिंग साइंस में तो क्या ऑप्शन रहेगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, देखो एप्लीकेशंस के लिए क्या करना होगा फॉर पीएचडी एमटेक एमडैश और एमएस रिसर्च के लिए आपको इस पोर्टल पे जाना है जो कि स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी अदर मोड, यहीं से आपको करना होगा। कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर ओनली वंस ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल, ठीक है, आपको एक बार रजिस्टर करना होगा। और फिर स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है, एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की है कि फॉर ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स द फीस इज ₹300, ओके, फॉर द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स 300, ऑल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 300, और इसके अलावा जो भी बच गए उन सबके लिए ₹600 है,
एप्लीकेशंस विदाउट सक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट शेल बी रिजेक्टेड। ठीक है, फिर यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस भी मेंशन किया है बच्चों कि एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट विच आर कंप्लीट इन ऑल सब्जेक्ट्स आर कंसीडर वैलिड। फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा आपका, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर, सबसे पहले तो आपका बीई बीटेक का स्कोर और फिर आपका गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे। देन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शेल बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, उनको ही आगे फर्दर बुलाया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन फॉर द MA M- MS research PhD program shall be based on the performance of the candidates in the previous educational qualification and in the written test और इंटरव्यू भी हो सकता है। एमटेक के लिए इन्होंने नहीं लिखा है ये सब। ठीक है, तो CUAP पोर्टल पे क्या करना है, रेगुलर कैटेगरी सीट्स फॉर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ एमटेक प्रोग्राम शेल बी ऑफर्ड थ्रू CUAP पोर्टल ओनली, तो आपको वहां जाके रजिस्टर करना है और ये सब उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन बता दिया आपको, तो दे मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। जब हम यहाँ जाएंगे PhD प्रोग्राम, अच्छा असिस्टेंटशिप टेस्ट फॉर द एमटेक लेवल एप्लीकेट, ये क्या है, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। अगर कोई स्टूडेंट विदाउट गेट अप्लाई करना चाहे, रेगुलर कोर्स के अलावा अगर कोई विदाउट गेट स्कोर कार्ड अप्लाई करना चाहे, तो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप टेस्ट फॉर द एमटेक लेवल एप्लीकेंट्स ऑफ द PhD प्रोग्राम के लिए देयर इज अ प्रोविजन फॉर अवेलिंग इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप फॉर द PhD स्टूडेंट्स विदाउट गेट और CED बट हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ एमटेक। अगर आप ऑलरेडी एमटेक है, मास्टर्स हैं और यू आर लुकिंग फॉर द PhD, तो आप विदाउट गेट स्कोर कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने मेंशन किया, उस केस में यहाँ पे टेस्ट होगा और उस टेस्ट का उन्होंने पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा मेंशन किया है। ठीक है, रिजल्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सीट्स फिर यहाँ बाद में आएगा पोर्टल पे, आपको उसी हिसाब से करना है। ठीक है, इफ द विड्रॉल रिक्वेस्ट, तो फिर जो भी लिखा है यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो बच्चों यू कैन विजिट दिस ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैंने आपको बताया था, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाके आपको सब कुछ सीट मैट्रिक्स, सीट्स कितनी अवेलेबल है, अगर किसी स्टूडेंट को ये चेक करना है कि कितनी सीट्स है, तो भी इन्होंने मेंशन किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल कितनी सीट्स है, 30 है। फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 51 है। ऐसे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने सीट्स भी मेंशन की है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको जूम यहाँ से हटाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि सीट्स भी मेंशन की है, इन एवरी डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या है। ठीक है, ये एमटेक प्रोग्राम के लिए भी मेंशन किया है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कितना है, 68 है, इधर 97 है, 131 है, 132 है, सबको मिला के यहाँ पे इन्होंने एक एक बताया है कि किस किस डिसिप्लिन में क्या क्या सीट्स अवेलेबल हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मुझे चेक करना है कि कहाँ और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो भी आप चेक कर सकते हो। सिलेक्शन स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया, रिसर्च एरिया या फिर प्रोजेक्ट्स क्या क्या अवेलेबल है, ये भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन स्केड्यूल भी मेंशन किया है। तो अगर अच्छा अभी तक इसमें आया नहीं है, तो सिलेक्शन स्केड्यूल फॉर द जुलाई 25 एडमिशन आर टू बी अपडेटेड इन द ड्यू कोर्स, तो वो अब अपडेट होगा। बाकी सब इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। यहाँ यू कैन सी हियर दे आर हैविंग द ऑप्शन टू अप्लाई नाउ, आप जाके रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, जस्ट रीड आउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और उसके बाद ही आप प्रोसीड कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड यस कीप स्माइलिंग बच्चों। थैंक यू।